दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि अभी वर्तमान में 47वां एशियान समिट जो है वो आयोजित हो रहा है। इसमें भारत का भी एक तरह से प्रतिनिधित्व होता है। भारत एक अलग प्रकार का शिखर सम्मेलन इसमें आयोजित करता है। भारत एशियान शिखर सम्मेलन का 22वां जो एक तरह से अध्याय है वो यहाँ पर चल रहा है अभी वर्तमान में। 26 अक्टूबर 2022 में भारत एशियान संबंधों को एक नई गति देने का यहाँ पर काम हुआ है। शिखर सम्मेलन में वर्चुअल रूप से भाग लेते हैं नरेंद्र मोदी। इसमें ये आपको याद रखना है डायरेक्टली नहीं गए थे। इसके लिए नरेंद्र मोदी की बहुत ज्यादा आलोचना भी हुई थी, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है वर्चुअल रूप में इन्होंने प्रतिभाग किया था। भारतीय एशियान संबंधों में एक नया अध्याय इसमें जोड़ा गया। महत्वपूर्ण अगर तथ्य की बात करें तो इसमें तिमोर लिस्से को एशियान का 11वां सदस्य बनाया गया। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का संगठन यहाँ पर स्थापित हुआ। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में एशियान घोषणा पत्र के साथ में एशियान को फॉर्म किया गया था। इससे रिलेटेड डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। नवाचार और तकनीकी सहयोग पर यहाँ पर भागीदारी सुनिश्चित की गई। इंडस्ट्री 4.0, सेमीकंडक्टर, उभरती हुई प्रौद्योगिकियां, दुर्लभ मृदा तत्व जो हैं और महत्वपूर्ण खनिज हैं, उन क्षेत्रों पर यहाँ पर चर्चा करी गई। प्रधानमंत्री ने शिक्षा, ऊर्जा, विज्ञान, फिनटेक इनमें सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए ये सारी चीजों को सुनिश्चित करने की बात करी। गुजरात के लोथल में आयोजित पूर्वी एशिया समुद्री विरासत महोत्सव और समुद्री सुरक्षा सम्मेलन इस साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण होंगे, ऐसा यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा करी है। वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी नीति है उसको आगे बढ़ाने का और ये भावना, उस भावना का एक तरह से प्रतीक इस एशियान भारत शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। इसमें जो और प्रमुख नई घोषणाएं हुई हैं उसमें क्या हुआ, 2026 से 30 तक भारत के लिए विस्तारित समर्थन यहाँ पर भारत एशियान कार्य योजना यहाँ पर प्रदान करेगी। इसके अलावा एशियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष और नीली अर्थव्यवस्था में साझेदारी, समुद्री रूप में मंथन को यहाँ पर विशेष जोर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। द्वितीय रक्षा मंत्री की बैठक और समुद्री अभ्यास का प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। आपदा प्रबंधन और SADR सहयोग में भारत की अग्रणी भूमिका यहाँ पर दोहराई गई है और साथ साथ में अक्षय ऊर्जा में 400 पेशेवरों को प्रशिक्षण यहाँ पर दिया जाएगा, ऐसी भी बात यहाँ पर दर्शाई गई है। कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह की और भी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।